अध्याय 3। मिठास में छुपा जहर। अनाया ने खुद को संभाला। पिछले जन्म की यादें धुंधली नहीं थीं। उसे अच्छे से याद था, वही काव्या जो हर समय मीठी बातें करती थी, वही उसके पीठ पीछे आहान के करीब जाने की कोशिश करती थी। काव्या ने ही उसकी आंखों में शक भरा था, अनाया, आहान का किसी और से रिश्ता है। और आज वही फिर सामने खड़ी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अनाया दीदी। काव्या की चिरपरिचित मुस्कान और बनावटी उत्साह के साथ वो अंदर आई। उसने अनाया को गले लगाया जैसे वो सगी बहन हो, जबकि हकीकत में वो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। इतने दिनों बाद मिलने आई हूँ, और आपने कोई कॉल तक नहीं किया। काव्या ने नकली नाराजगी जताई। अनाया ने संयम से जवाब दिया, अब सब कुछ बदल गया है काव्या, और शायद मैं भी। काव्या की मुस्कान एक पल को जमी। बदल कैसे? अब मैं लोगों को उनके असली चेहरे से पहचानना सीख रही हूँ। अनाया की बात में गहराई थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आहान कहाँ है? काव्या ने इधर उधर नजर दौड़ाई, जैसे उसे किसी और चीज में दिलचस्पी हो। अनाया ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ऑफिस गए हैं। वैसे तुम उन्हें देखने नहीं, मुझसे मिलने आए हो, है ना? काव्या को जैसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, फिर भी उसने बात संभाली। दीदी, आप तो मजाक कर रही हैं। मैं तो बस आपको देखने आई थी। सुनने में आया कि आप बदल गई हैं, और आज देखकर यकीन हो गया। तुम्हें मेरा बदला हुआ रूप कैसा लगा? अनाया ने बिना पलक झपकाए पूछा। खूबसूरत, और थोड़ा डरावना भी, काव्या ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में डर की एक झलक थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। काव्या कुछ देर बैठी रही, इधर उधर की बातें करती रही, लेकिन अनाया अब उसके हर शब्द के पीछे का जहर पहचान सकती थी। वैसे दीदी, आप आहान भैया के बिजनेस में दखल देने लगी हैं? वो पूछते हुए चाय का घूंट ले रही थी, लेकिन उसकी नजरें बहुत कुछ कह रही थी। हाँ, अनाया ने सीधे कहा, अब से मैं उनकी पार्टनर बनना चाहती हूँ, घर में भी और ऑफिस में भी। वो तो बहुत बिजी रहते हैं, आपको टाइम दे भी पाते हैं? काव्या ने सवाल ऐसे पूछा जैसे चिंता कर रही हो, लेकिन असल में दिल में चुभ हो रही थी। अब मैं टाइम नहीं मांगती, अपना हक लेती हूँ। अनाया की आवाज अब शेरनी जैसी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। काव्या उठ खड़ी हुई। चलती हूँ दीदी, फिर जल्दी मिलती हूँ। बहुत बातें करनी है आपसे। जरूर। अनाया मुस्कुराए, अब हर मुलाकात दिलचस्प होगी। काव्या मुड़ी, लेकिन उसके चेहरे से साफ था, अब वो डरने लगी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अनाया ने दरवाजा बंद किया और गहरी सांस ली। अब की बार, काव्या, मैं तुम्हारे हर चाल से पहले चलूंगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फोन उसी समय अनाया के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हमें आपसे मिलना है, मिसेज मेहरा। बात बहुत जरूरी है। कौन? अनाया ने पूछा। जिस साजिश ने आपको मारा था, उसका पहला सुराग मेरे पास है। अनाया का दिल एक पल को थम गया। अब खेल बड़ा हो चुका है। अब पहली सच्चाई। फोन की आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी। जिस साजिश ने आपको मारा था, उसका पहला सुराग मेरे पास है। अनाया की उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थीं। दिल की धड़कनें तेज थीं, पर चेहरा शांत। कौन हो तुम? उसने दोबारा पूछा। आवाज धीमी थी लेकिन गंभीर। आप मुझे नहीं जानती, पर मैं सब जानता हूँ। अगर आप सच्चाई जानना चाहती हैं, तो आज शाम 6 बजे पुराना सिटी कैफे में आइए। अकेली। फोन कट गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अनाया ने कुछ पल आंखें बंद की। पिछले जन्म की मौत, जलती हुई कार, और आसपास खड़े लोग सब धुंध में थे। लेकिन अब वो धुंध साफ होनी शुरू हो चुकी थी। पहला सुराग, क्या ये वही है जिसकी मुझे तलाश थी? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शाम को उसने सादा सलवार कुर्ता पहना। ना ज्यादा मेकअप, ना शोर, सिर्फ आत्मविश्वास और आंखों में जिज्ञासा। वो अकेली गाड़ी से निकली। ड्राइवर को मना कर दिया। अब मैं खुद अपनी लड़ाई लड़ूंगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पुराना सिटी कैफे, वही जगह जहां वो पहले कभी आहान से चोरी छुपे मिलने आती थी। अब वहां सिर्फ यादें थीं, और एक अजनबी इंतजार कर रहा था। वो कैफे में दाखिल हुई तो एक कोने में बैठा एक आदमी खड़ा हो गया। चेहरा आधा छुपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी थी। आप अनाया मेहरा हैं? उसने धीमे से पूछा। हाँ, तुम कौन हो? मेरा नाम विवेक है। मैं पहले आहान मेहरा के एक पुराने स्टाफ में था। तो अब नहीं हो? नहीं, क्योंकि मुझे निकाल दिया गया। क्यों? अनाया की आवाज तेज हुई। विवेक ने चारों ओर देखा, फिर बोला, क्योंकि मैंने वो देखा जो नहीं देखना चाहिए था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अनाया का दिल धड़कने लगा। क्या देखा था तुमने?
विवेक ने जेब से एक पुरानी पेन ड्राइव निकाली। इसमें एक क्लिप है जो आपकी मौत से 2 दिन पहले की है। इसमें काव्या और एक आदमी, शायद ऋषि, एक गाड़ी के पास कुछ लगा रहे हैं। बम। अनाया की सांस थम गई। शायद, मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन गाड़ी वही थी जो आपकी थी। और ये क्लिप ऑफिस के सीसीटीवी से चुपचाप निकाली गई थी। और तुमने इसे आज तक क्यों छुपा कर रखा? अनाया की आंखें सख्त हो गईं। मैं डर गया था, मैडम। जिन लोगों ने आपको मारा, वो मुझे भी खत्म कर सकते थे। लेकिन जब मैंने सुना कि आप जिंदा हैं, या कहें, वापस आए हैं, तो मैंने सोचा अब सच्चाई बाहर लानी चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अनाया ने पेन ड्राइव अपने पर्स में रख ली। क्या तुम्हें पता है और कौन शामिल था इसमें? पूरा नाम नहीं, लेकिन, विवेक ने झिझकते हुए कहा, मुझे शक है कि आपके घर के अंदर से कोई था जिसने उन्हें जानकारी दी थी। घर के अंदर से? हाँ, वो गाड़ी जिस दिन बदली गई, उस दिन आप खुद घर से निकली थी और सिर्फ एक आदमी को पता था आप कहाँ जा रही हैं। कौन? विवेक चुप हो गया। कौन? अनाया ने सख्ती से पूछा। विवेक ने नजरें नीची की और धीरे से कहा, शायद शिवराज सर। अनाया की सांस रुक गई। शिवराज, आहान का पर्सनल सेक्रेटरी, जो पिछले जन्म में भी उनके सबसे करीब था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अनाया धीरे से उठी। अब खेल शुरू हो चुका है। उसने विवेक से कहा, अगर तुम्हें जिंदा रहना है, तो कुछ दिन के लिए गायब हो जाओ। मैं तुमसे दोबारा संपर्क करूंगी। विवेक ने सहमति में सिर हिलाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कैफे से निकलते वक्त अनाया के चेहरे पर अब डर नहीं था। अब उसके पास सच्चाई की चाबी थी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगर शिवराज भी शामिल था, तो क्या आहान को कुछ पता था, या वो भी अंधेरे में था?